हाल ही में इटावा में कथा आयोजन के समय कथावाचकों के साथ हुई अप्रिय घटना काफी दुखद है। और इससे हमें एक समाज के तौर पर और संविधान की समझ या संविधान की जो मूल भावना है वो हमारे समाज में कितनी समाहित है, इस पर जरूर सवाल उठता है। अगर हम देखें तो ये दो चीजों पे हमें सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या धर्म और संविधान, इसमें कथावाचन को लेकर या धर्म के जो क्रियाकलाप है उनको लेकर मतभेद है। क्या धर्म कुछ और कह रहा है और संविधान कुछ और कह रहा है। अब अगर अब तक हम देखें तो धर्म में सिर्फ श्रद्धा है। अगर आपके अंदर श्रद्धा है तो आप भगवान की भक्ति के लिए योग्य हैं। और अगर आप योग्य हैं तो आप अपनी उस भक्ति को प्रसार करने के लिए, भक्ति का प्रचार करने के लिए आप कथा भी कह सकते हैं, आप भजन भी कर सकते हैं, आप नाच भी सकते हैं। हर वो कार्य कर सकते हैं जो भगवान की भक्ति के लिए जरूरी है। क्योंकि अगर हम देखें तो पुराने जमाने से कबीर ने भगवान को दोहों में देखा और मीरा ने भजन में देखा। सबरी की जो भक्ति थी उसी को देखकर भगवान राम ने उनके झूठे बेर खाए। और इसी तरह से काफी, अगर हम पुराने अपने बड़े भक्ति मूवमेंट और इनको देखें तो ये सब यही लोग थे जिनके अंदर श्रद्धा थी, सिर्फ श्रद्धा। अब अगर इसको हम संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो संविधान में भी कोई ऐसा, हमारे लिए ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ये एक पार्टिकुलर काम है वो एक पार्टिकुलर व्यक्ति ही कर पाएगा या पार्टिकुलर कास्ट का या रिलीजन का ही करेगा। संविधान का आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी के बारे में बोलता है और आर्टिकल 15 साफ साफ बोलता है कि देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, सेक्स और प्लेस ऑफ ओरिजिन और एनी अदर थिंग। तो संविधान हमें ऐसी कोई मतभेद नहीं रखता, ना ही धर्म रखता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता के चैप्टर 9 श्लोक 32 में कहा है कि मेरे लिए वो सब स्वीकार है जो मेरी भक्ति के लिए आए हैं। तो भगवान जब मतभेद नहीं कर रहा है तो हम इंसान कहाँ से इस चीज में मतभेद करने लगे कि भगवान की कथा कोई एक विशिष्ट जाति का कहेगा या कोई एक विशिष्ट धर्म का कहेगा। भगवान के लिए तो जो श्रद्धा भगवान में रख रहा है वही भगवान का नाम लेगा और वही भगवान की महिमा करेगा और वही भगवान की कथा कहेगा। तो ये इटावा की घटना हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हम आज संविधान को इतने वर्ष बीतने के बाद भी उस संविधान को इस समाज में कितना समावेश कर पाए हैं। हमारे अंदर संवैधानिक कर्तव्य और संवैधानिक मूल भावना कितनी है, कितना हम आगे बढ़ चुके हैं।